नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि हम सभी मिलकर दुनिया में हो रहे बड़ी घटनाओं को समझें, सही जानकारी प्राप्त करें और एक जागरूक समाज का निर्माण करें। क्योंकि अक्सर हम खबरों की हेडलाइन तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी हम तक नहीं पहुंच पाती। पिछले कुछ दिनों से आपने एक नाम बार बार सुना होगा, G7। आपने यह भी देखा होगा कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार इस मंच पर आमंत्रित किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? G7 क्या है? भारत इसमें क्यों महत्वपूर्ण है? मोदी जी वहां जाकर किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं? मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात में क्या बात हुई? ब्रिक्स, क्वाड और G20 की भूमिका क्या है? और आने वाले समय में दुनिया की दिशा कौन तय करेगा? आज हम इन सभी सवालों को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की चर्चा केवल G7 की नहीं बल्कि बदलती हुई दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका की भी है। G7 आखिर है क्या? G7 ग्रुप ऑफ 7 यह दुनिया के 7 विकसित प्रभावशाली देशों का समूह है। इनमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। इसके साथ यूरोपीय संघ भी बैठकों में भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया तेल संकट, आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई जैसी समस्याओं का सामना कर रही थी। तब इन देशों ने मिलकर वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग के लिए इस मंच की स्थापना की। समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और आज यह केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। अब इसमें सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, AI तकनीक और वैश्विक सहयोग जैसी विषय भी शामिल हैं। G7 इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इन देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उन्नत तकनीक, विशाल निवेश क्षमता और वैश्विक प्रभाव मौजूद है। जब G7 के देश किसी मुद्दे पर एक समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। यही कारण है कि G7 की हर बैठक को दुनिया गंभीरता से देखती है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब G7 बना था, तब भारत विकसित औद्योगिक देशों की श्रेणी में नहीं था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत तकनीक, डिजिटल भुगतान, आंतरिक फार्म और वैश्विक कूटनीति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कारण भारत को लगातार विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता है। आखिर मोदी जी को बार बार क्यों बुलाया जाता है? ये भी एक बहुत गहरी सवाल है। G7 सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। करीब 16 महीनों बाद दोनों नेताओं के आमने सामने मुलाकात हुई। पूरी दुनिया की नज़र इस बैठक पर थी। बैठक में व्यापार, निवेश, तकनीक, AI, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोदी जी ने समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। वहीं ट्रंप ने मोदी जी को एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बताते हुए कहा कि इनके साथ बातचीत सकारात्मक रही और दोनों देशों के संबंध को आगे बढ़ाने की इच्छा है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। भारत G7 के साथ भी काम करता है, ब्रिक्स का हिस्सा भी है, क्वाड में भी सक्रिय है, G20 में भी नेतृत्व करता है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं चलना चाहता। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक संतुलन दोनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहता है। इसे ही रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने G7 को समझा, मोदी जी की भूमिका को समझा, ट्रंप और मोदी की मुलाकात को समझा, ब्रिक्स, क्वाड और G20 की भूमिका को समझा और यह भी समझा कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को सरल भाषा में समझते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि आने वाला समय भारत G7 का अस्थायी सदस्य बन सकता है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।